पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इसलिए हमने कैंपेन चलाया कि पॉल्यूशन ऑन केजरीवाल गॉन। 8 साल हो गए, 8 साल में प्रदूषण को लेकर के एक बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, काम होना चाहिए था, उस पर काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, उसका नतीजा ये कि आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल क्या घर में भी सुरक्षित नहीं, तमाम स्टडी आ रही। उसके अलावा ग्रैब फोर्ड लगी, पाबंदियाँ लगी। ये पाबंदियाँ क्या है? ये आम जनता को सजा है। रोड पे आप आ नहीं सकते, काम धंधे आप चला नहीं सकते। ये किसकी वजह से हुआ? ये अरविंद की वजह से हुआ। यदि ये काम इस पे काम किया जाता तो शायद ये पाबंदियाँ नहीं लगते, हमारे बच्चे स्कूल चले जाते, हमारे बच्चे सुरक्षित होते। आज अस्पतालों में पेशेंट बढ़ गए, 10 से 20% पेशेंट बढ़ गए। तो आज दिल्ली को बीमार करके ये व्यक्ति कैंपेन चलाता है, ऑड इवन कैंपेन चलाता है, रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ। शर्म आनी चाहिए आपको। इस दिल्ली को आपको बचाने के लिए 3 बार शपथ दिलाई, पर अफसोस अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली का ख्याल नहीं रखते। उसका नतीजा कि आज दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। देखिए, कोई भी चुनाव हो, स्वाभाविक है, जब चुनाव आते हैं तो सरकारों से जवाबदेही होती है। तो मुद्दा तो है, सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य मॉडल की जो बात करता था कि स्वास्थ्य मॉडल के अंदर में नहीं, आप लोगों को बीमार करके मोहल्ला क्लिनिकों में भेजना चाहते हैं। और ये सीधे तौर पर एक चुनाव का मुद्दा आप कह सकते हैं, लेकिन ये दिल्ली की जनता का मुद्दा है, स्वास्थ्य का है, सुरक्षा का है, यहाँ पर पर्यावरण का है, राजधानी है देश की, यहाँ इमेज का है, दिल्ली की छवि का है। जो शहर विश्व में जाना जाता था और जो शहर लगातार बदनामी में पहले पायदान पर है। कुछ दिनों पहले देखा आपने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उत्पीड़न और आज प्रदूषण। विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित शहर आज दिल्ली है। तो कौन जिम्मेवार है? आज यदि 8 साल लगातार अरविंद यहाँ मुख्यमंत्री है तो ये जिम्मेवारी अरविंद ले। कल उन्होंने पंजाब की जिम्मेवारी ली तो इस्तीफा देना चाहिए। आपसे ये दिल्ली नहीं संभल रही, दिल्ली का पर्यावरण नहीं संभल रहा, यही सच्चाई है। एक शिलाजी का मॉडल होता था, जब लगातार हम काम करते थे, कोर्ट की कोई टिप्पणी हो जाए, कोई रिपोर्ट आ जाए तो उस पर काम किया जाता था। पूरे 12 महीने, साल भर उस पर योजनाओं पर अमल होता था। यही कारण है कि डीजल की गाड़ियों को हटाया गया, सीएनजी में कन्वर्ट कराया गया। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट करना, जो टैक्सी, ऑटोज, केरोसिन मुक्त, ग्रीन एरिया, दिल्ली के अंदर जंगल डेवलप हुए, फ्लाईओवर्स बने, मेट्रो को समय पे पूरा किया गया। ये एक बड़ा उदाहरण है। और अरविंद के उदाहरण क्या है? ऑड इवन लाएंगे, प्रदूषण की लड़ाई यहाँ रेड लाइट पे खड़े होकर के लड़ेंगे। आप करना क्या चाहते हैं? आप पे कोई प्लान नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पहुंचे। अनिल जी, आपने सीएनजी की बात करी तो कल पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में 1000 बसें जो हैं वो किराए पर लाएंगे और 60 दिन चलाएंगे ताकि प्रदूषण कम हो। फिर वही बात, कब तक ये इस तरह के समाधान जनता के सामने रखोगे? क्या ये ठोस समाधान कहलाया जा सकता है? क्या ये जो प्राइवेट बसें लगाई जाएंगी ये जनता का पैसा नहीं होगा? आप जो एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या जनता का पैसा नहीं है? ये पैसा कोई ठोस समाधान के लिए होना चाहिए था, जो मैंने शिलाजी का उदाहरण दिया। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था। चंद कदमों की दूरी पर अरविंद का ऑफिस है, सड़क की हालत देखिए, जाम लग जाता है। जाम लगता है, स्वाभाविक है, धूल मिट्टी उड़ती है, प्रदूषण होता है, कोई काम नहीं किया जा रहा है। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए धर्मस्थला नाम के एक आश्रम में जाते हैं। आरटीआई से जवाब है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें वो जाकर के अपना तो स्वास्थ्य लाभ लेते हैं और इसी दिनों, लेकिन दिल्ली की जनता कहाँ जाएगी? 1.5 करोड़ लोग कहाँ जाकर के स्वास्थ्य लाभ लें? आप तो आश्रम में जाते हैं, जेपीयू में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं। दिल्ली के लोगों को मरने के लिए आपने इस गैस चैम्बर में छोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और इसलिए मैंने कहा है कि पॉल्यूशन ऑन और केजरीवाल कौन।